दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के अब तक के सफलतम व्यक्ति अगर किसी को माना जाता है तो वो है वॉरेन बफेट। शेयर मार्केट को जानते हैं आप, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है तो वॉरेन बफेट का नाम आप जानते हैं। उन्होंने कहा है कि ओनली व्हेन टाइड गोज आउट डू यू डिस्कवर हु इज बीन स्विमिंग नेट। जब ज्वार निकल जाता है, जब ज्वार ढल जाता है, ज्वार और भाटा आप जानते हैं, टाइड। एक टाइम ऐसा होता है कि जब पानी लैंड की तरफ आता है उस समय थोड़ी सी बाढ़ की संभावना किनारे पर बनती है कोस्टल एरियाज में, उसके साथ जहाज कोस्टल एरिया के नजदीक आ जाते हैं और जब ज्वार वापस आने लगता है, वो बाढ़ वापस जाने लगती है तो वो जहाज फिर धीरे 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 उसी के साथ गहरे समंदर में चले जाते हैं। तो जब वो ज्वार आता है ना, ढेर सारा पानी अपने साथ लेकर आता है। छिछला किनारा होता है ना, वहां पर भी लोग आराम से तैर रहे होते हैं, कूद जाते हैं कि चलो तैर लेते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक से, क्योंकि वो ज्वार का पानी है, ऊंचाई पर आया है और बड़ी तेजी से वो वापस जाएगा। लेकिन जब अचानक से पानी कम होता है ना, तब सबको समझ में आ जाता है कि कौन कपड़े पहनकर कूदा था और कौन नंगे कूद गया था। अब इस बात को शेयर मार्केट पे लागू करिए, अभी इसी बात को रियल लाइफ में भी लागू करेंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट अपना हायर हाई बनाते हुए जाता है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब उस समय ट्रेंड चल रहा है कि अगले 10 साल मार्केट ऊपर ही रहेगी, अगले 25 साल मार्केट ऊपर ही रहेगी। तो जो इन्वेस्टर हैं वो भी अपना पैसा लगाते हैं और जो इन्वेस्टर नहीं है, पैसा रखे हुए हैं, वो भी अपना पैसा लेकर जाते हैं और किसी कंपनी में लगाते हैं। उस समय सबको फायदा होता है। आप घटिया से घटिया कंपनी में भी पैसा लगा देंगे तो सबको फायदा होगा। जैसे कोरोना टाइम में आपने सड़ी हुई कंपनी में भी पैसा लगाया तो वो 10 गुना 20 गुना हो गया। लेकिन उसके बाद धीरे 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 मार्केट गिरना शुरू हुई और 50-50% स्टॉक्स में करेक्शन आ गए। उस समय चूंकि छोटे छोटे स्टॉक्स थे, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो लोगों को लगा चलो इसमें पैसा लगा देते हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपको रेलवे के 2-3 स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूं। लोगों ने खूब हाई पर खरीदा हुआ है और उस समय 40% 50% नीचे। आप जाकर देखिएगा, मैं किसी स्टॉक की टिप नहीं देता हूं। तो वही कह रहे हैं कि जब ज्वार आया, यानी बाढ़ आई, मार्केट चलने लगा, तब तो लोगों को लगा कि यार मार्केट ऊपर जा रही, चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरने लगी तो बहुत से स्टॉक्स 50-50%, 60-60% नीचे आ गए। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो अभी 10% से भी नीचे नहीं आए हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि लगातार अभी ऊपर जा रहे हैं। तो यहां पर यही बात समझनी है कि जब आपने खरीदा था तो आपको लग रहा था कि हर स्टॉक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब वो ट्रेंड खत्म हुआ, जो मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी, जब मार्केट नीचे आने लगी तो जो अच्छे स्टॉक्स थे वो तो वही रुके रह गए या थोड़ा बहुत करेक्शन के साथ फिर से ऊपर चले गए। लेकिन जो हाइप में बढ़ गए थे, जो लोगों के लगातार केवल सुन सुनकर इन्वेस्ट करने से बढ़ गए थे, वो अचानक से नीचे आ गए। और जब वो नीचे आ गए तो अब आदमी बैठ के रो रहा है कि अरे मैं तो 50% लॉस में हूं, मैं तो 80% लॉस में हूं, मैं क्या करूं, शेयर मार्केट में कैसे आ गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई क्यों आ गए थे, किसने कहा था कि मार्केट में आ जाओ? और आ गए तो आपको कुछ तो ये सोच कर रखना चाहिए था कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए, इतना ज्यादा मेरा बढ़ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, इतना ज्यादा घट जाएगा तो भी मैं इससे ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। आप तो आंख बंद करके बैठे रहे। आपको यही नहीं पता है कि आपने किस क्वालिटी का स्टॉक लिया हुआ है, बस आपको बढ़ते हुए दिखा, आपने ले लिया। यही ऑप्शंस में हुआ कि लगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट इस समय बढ़ रही है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा फायदा हो रहा है लोगों को, तो हर कोई उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ गया। जब मार्केट नीचे आई और अब थोड़ा सा साइडवेज हो रही है मार्केट, धीरे धीरे 1-2 दिन बढ़ती है, घटती है, फिर 3 दिन साइडवेज रहती है। जो समझदार व्यक्ति है, जिसके पास कैपिटल है, वही कमा रहा है। और जिसने वो बड़ी चाल देखी है मार्केट की, उसको लग रहा है कि मार्केट ऐसे चलती रहेगी, तो अब वो रोज लॉस कर रहा है। अब उसको लगता है यार कहां फंस गए। तो इसीलिए वॉरेन बफेट ने पहले बता दिया है कि जब बाढ़ खत्म होगी, ज्वार खत्म होगा, तो समझ में आ जाएगा कि कौन कितना समझदार था, कितनी समझदारी के साथ किसने इन्वेस्टमेंट किया था। पहले तो हर कोई हल्ला मचाता है, मैंने 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रखा है, मैंने 10 करोड़ का रखा है, मैंने 10 लाख लगा रखा है, मेरा पोर्टफोलियो 50% ऊपर है, मेरा 90% ऊपर है। लेकिन जब मार्केट गिरती है, मंदी आती है, तब जब पोर्टफोलियोज 50-50% नीचे जाते हैं, 70-70% नीचे जाते हैं, तब समझ में आता है कि किसने समझदारी के साथ इन्वेस्ट किया था और कौन ऐसे हवा में उड़ रहा था। तो अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किसका पोर्टफोलियो हवाबाजी में बनाया गया था और किसका पोर्टफोलियो समझदारी में बनाया गया था।